तो दोस्तों ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनके बारे में बात करेंगे। रिजल्ट्स आने वाले हैं Q2 के, अक्टूबर एंड या नवंबर के महीने में आएंगे। डिटेल्स बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि Q1 में जैसे लॉस उन्होंने किए थे और सिमिलरली Q2 भी उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहने वाला है, वो लोग लॉस बुक कर सकते हैं। देखिए, फरवरी के महीने तक कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि ये इन लोगों का परफॉर्मेंस अचानक से खराब हो जाएगा। पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ था, रिकॉर्ड डिविडेंड भी इन्वेस्टर्स को मिले थे। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलना शुरू कर दिया था कि इंडियन ऑयल है स्टेबल 8% 10% का डिविडेंड देना शुरू कर देगी। इस साल तो डिविडेंड तो दूर की बात है, इस बार बड़े बड़े जो है लॉसेस हमको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। और ये है ऑयल एंड मार्केटिंग जो बिजनेस है, वहाँ पर जो वोलेटिलिटी है उसका असर। तो ये जो लॉसेस क्यों हो रहे हैं पहले मैं बता दूं, क्योंकि पूरी दुनिया में जब क्रूड के प्राइसेस बढ़े, खासकर जब 100-120 डॉलर हो गए थे मई जून के महीने में, तो भारत में जो ओएमसीज हैं, ये जो तीनों खासकर ओएमसीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, वो लोग अपने प्राइसेस नहीं बढ़ा पाए। ठीक है, आप भी देख सकते हैं कि आपके जो भी पंप है, नियरेस्ट पेट्रोल पंप में प्राइसेस बिल्कुल फ्रीज में है, तो किसी को तो लॉस करना ही है। तो यहाँ जो है ये कंपनियां यहाँ पर लॉस कर रही है इस प्राइस फ्रीज के कारण में। तो ये एक चीज है। बाकी Q2 में आप देखेंगे लॉस कम हुए हैं, क्योंकि जो प्राइजेस थे थोड़े से, जो 120 डॉलर से कम होके हमने 90 के डॉलर, 80 डॉलर के आसपास भी देखे थे, लेकिन फिर भी उतना लॉस भी कम नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ ये इन लोगों की रिफाइनरीज भी है, क्योंकि ये लोग रिफाइन करते हैं, क्योंकि क्रूड तो आ गया, कच्चा तेल तो आ गया, लेकिन उसको रिफाइन करके पेट्रोल डीजल या जो भी बनाना है वो बनाया जाएगा। तो रिफाइनिंग के जो मार्जिन है वो भी इंपैक्ट हुए हैं। यहां पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, उनकी नई रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा था कि Q1 में तो लॉस उन्होंने किया था, पर लीटर 14.4 रुपीस का वो लॉस कर रहे थे। अब Q2 में लॉस कर रहे हैं, लेकिन लॉस तो लॉस ही होता है। देखिए, इस बार कम लॉस कर रहे हैं, तो 9.80 रुपीस का लॉस कर रहे हैं। लेकिन Q2 में दूसरा जो चैलेंज जो आया है वो है रिफाइनिंग का आया है, रिफाइनिंग मार्जिन्स का आया है। तो ओवरऑल 21,270 करोड़ के आसपास का लॉस इन तीनों कंपनियों से एक्सपेक्टेड है। Q1 का मैं आपको डेटा बता दूं, तीनों ने मिलकर 18,000 करोड़ के आसपास लॉस किया था। सबसे बड़ा लॉस जो किया था वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने किया था, 10,000 करोड़ से ऊपर। फिर भारत पेट्रोलियम ने 6,200 करोड़ के आसपास लॉस किया था, और इंडियन ऑयल ने 2,000 करोड़ के आसपास लॉस किया था। तो अनफॉर्चुनेटली Q2 में भी बहुत एक्सपेक्टेशन यहां पर हम नहीं रख सकते हैं। ये एक डेटा है जहां पर पता चल रहा है पेट्रोल के जो मार्जिन्स है। देखिए, जब ये Q2 पिछले साल अगर आप देखेंगे, थोड़ा थोड़ा मार्जिन्स उनके पास था। इस साल भी देखिए, इस साल भी ये आप ये दिसंबर तक का डेटा है, दिसंबर तक बिल्कुल प्रॉफिट था। ठीक है, ये वाला डेटा आप देखेंगे ना, ये पूरा दिसंबर 2021 तक का ये डेटा है, मतलब ठीक ठाक कमा रहे हैं चीजें। फिर ये देखिए, जनवरी से मार्च 2022 में खराब होनी शुरू हुई, मई से जून और ज्यादा खराब हुई है, और अभी जो है जुलाई से सितंबर जो Q2 का जो रिजल्ट है, वहां पर पेट्रोल के जो मार्जिन है फिर भी थोड़ा ठीक हुए होंगे, लेकिन जो डीजल के मार्जिन है वहां पर लॉस वैसा का वैसा ही है। तो पेट्रोल में चीजें जो है थोड़ी सी यहाँ पर ठीक होती हुई नजर आ रही है, बट देखिए लॉस तो यहाँ पर लॉस है। तो फाइनल में टारगेट क्या दिए हैं, 95 इंडियन ऑयल का, भारत पेट्रोलियम एड, और 358 का टारगेट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम रिड्यूस का, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने टारगेट दिए हैं। फिर ये है मार्केटिंग मार्जिन्स। अगेन आप देख सकते हैं ये पिछले साल अच्छा खासा मार्जिन चल रहा था, और इसके कारण से आपने देखा भी होगा, आपको अच्छा डिविडेंड भी मिला होगा, शेयर प्राइस भी 2021 में आप देखेंगे अच्छा खासा चला था। अब 2022 में देखिए, ये अप्रैल से जून में ये 3 महीने लॉस, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तीनों ने ही मार्केटिंग में लॉस किए हैं। अभी Q2 में जो लॉसेस हैं कम होने की उम्मीद है, बट देखिए लॉसेस तो होंगे। सबसे कम इंडियन ऑयल का जो मार्केटिंग का जो मार्जिन है वहां पर लॉस होगा, सबसे कम लॉस में भी सबसे कम इंडियन ऑयल का, और सबसे ज्यादा एचपीसीएल का लॉस होने की उम्मीद है। फिर तीनों की तीनों रिफाइनिंग कंपनियां भी है, तो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन एटलीस्ट क्या हुआ था कि क्रूड के प्राइसेस बढ़े तो रिफाइनिंग मार्जिन Q1 में एटलीस्ट ज्यादा था, बट फिर भी उतना ज्यादा नहीं था कि लॉसेस को कवर कर पाए। तो Q2 में तो वो एक और दूसरा चैलेंज आ गया, क्योंकि रिफाइनिंग जो मार्जिन्स हैं वो भी कम है तीनों के लिए। तो सबसे एक्चुअली में ज्यादा
अगर आप देखेंगे जो जो रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं, अगर अगर फर्क पड़ेगा तो यहाँ पर नेगेटिव फर्क तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम को यहाँ पर पड़ेगा और आईओसीएल को थोड़ा मतलब कम फर्क पड़ेगा, तो ऐसा आप सोच सकते हैं। बट देखिए मेन बिजनेस उनका ये वाला ही है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, मार्केटिंग ही है। तो अब देखते हैं कि किस हिसाब से, अगर उनके मार्केटिंग में लॉस हुए हैं तो कितना हो रहा है। एक अंदेशा तो आ गया है कि बहुत बड़ा लॉस इस बार भी हो सकता है, तो डिविडेंड तो दूर की बात है, इस बार प्रॉफिट भी कर ले। अभी प्रॉफिट भी तो अभी लग नहीं रहा है, बट अगेन अक्टूबर नवंबर से अगर चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा है। बट अगेन अभी भी आप देखेंगे ओपेक ने फिर से आउटपुट जो है घटाने की बात शुरू कर दी है, तो फिर से क्रूड का दाम अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ 90 के ऊपर चला गया है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं, और अनफॉर्चुनेटली फरवरी में ये लेट से वीडियो बन रहा होता तो ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी चीजें खराब हो जाएगी। मार्च से जनरली चीजें खराब हुई, खासकर जो जियोपॉलिटिकल रशिया यूक्रेन का जो चैलेंज, जो जो लड़ाई उनकी जो शुरू हुई थी, उसके बाद से चीजें एक्चुअली में कम होनी शुरू हुई, खराब होनी शुरू हुई, और क्रूड के प्राइसेस में स्पाइक आया। अब देखिए भारत में भी प्राइस उतना बढ़ा नहीं सकते हैं, पॉलिटिकल बहुत सारी चीज़ें होती है, इन्फ्लेशन और ज़्यादा है, इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब देखिए आपका पेट्रोल लेट से आप 100 रुपया देते हैं फॉर एग्जांपल आपके स्टेट में, अगर आप 120 रुपया देना शुरू कर दे तो फिर तो आप तो फिर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, आपका जो घर का जो खर्चा है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो अलग है। तो इसीलिए अब ये तीनों कंपनियों को मैं अभी फिलहाल एज ए कॉन्ट्रा बाई भी नहीं मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है। कॉन्ट्रा व्यू क्या होता है कि कंपनियों की हालत बहुत खराब है, लेकिन वो अब सिग्नल मिल रहा होता है कि चीज़ें अच्छी हो सकती है, तो आप थोड़ा कॉन्ट्रा बाइंग कर सकते हैं। अगेन कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी थोड़ी रिस्की स्ट्रेटेजी होती है, बट अभी मैं फिलहाल कॉन्ट्रा बाई भी नहीं करूंगा। इतना मैं मानता हूं कि तीनों ही कंपनियां स्टॉक प्राइस गिरे हैं, वैल्यूएशन वाइज भी बहुत महंगी नहीं मिलेगी, सब कुछ यहाँ पर आपको ठीक दिखाई देगा। बट मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी एक्सटर्नल इवेंट्स हो रही है, वेट एंड वॉच अभी फिलहाल मुझे करना चाहिए अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूँ तो। बट अगर कल में भी, वो मुझे नहीं पता कल कब है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, या फिर 2023 है, कब है, चीज़ें अगर थोड़ा ठीक होनी शुरू हो जाती है, खासकर ऑयल के फ्रंट में, और फिर जीआरएम मार्जिन्स ठीक होने शुरू हो जाते हैं, और डिटेल्स आती रहेगी, हमारे जो व्यूज़ हैं उस हिसाब से चेंज होते रहेंगे, और वो सब मैं आपको बताता रहूँगा, तब एटलीस्ट कॉन्ट्रा बाई या वैसा न्यू बाइंग हम सोच सकते हैं। अगर कुछ म्यूचुअल फंड्स या जो बड़े जो बाहर के एफआईआईज इंटरेस्ट दिखाना शुरू करें तो एटलीस्ट कुछ सिग्नल मिल सकता है, बट अभी फिलहाल वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। आप ऐसा सोच सकते हैं एकदम एक तूफान आया हुआ है, तूफान के बीच से ये जो कंपनियां हैं वो गुजर रही है। तो मुझे लगता है कि मैं फिलहाल अभी साइडलाइंस में ही बैठूंगा और वेट एंड वॉच यहाँ पर करूंगा, कोई भी नया यहाँ पर पोजीशन ऐड करने से पहले, क्योंकि एक चीज़ मैं मानता हूँ, तीनों ही बढ़िया कंपनियां हैं, बहुत अच्छी कंपनियां हैं, और इन तीनों कंपनियों के लिए बहुत कुछ देश में चल भी रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल ना हो तो फिर तो हम लोग का बाहर निकलना ही मुश्किल है। बट सब चीज़ का एक टाइम होता है, मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, और मैं तो वही कहूँगा कि जितना जल्दी चीज़ें सामान्य हो सबके लिए अच्छा है, कंपनियों के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा, हमारे लिए अच्छा, सबके लिए ये अच्छा है। तो वेट करते हैं दोस्तों, आपका व्यूज़ क्या है, क्या आप कॉन्ट्रा बाई करेंगे नहीं करेंगे, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।